एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। वाकई नेल्सन मंडेला जी की लाइन से हमें यह समझ आता है कि एजुकेशन कितना बड़ा हथियार है जो ना सिर्फ किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। शायद इसी वजह से हमारे देश भारत में ज्ञान का किया गया दान अन्नदान से भी श्रेष्ठ माना गया है। मगर पिछले कुछ सालों से सरकार की बदलती नीतियों ने और मौजूदा महामारी ने एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला के रख दी है। चाहे इस बात का जिक्र आपको किसी न्यूज़ चैनल में मिले या ना मिले, मगर ये मुद्दा कितना गंभीर है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। 4 अगस्त 2009 RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया, जिसके बाद भारत वो देश बन गया उन 135 देशों में जहां एजुकेशन पाना हर बच्चे का मूल अधिकार हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A में इसको इंक्लूड किया गया, यानी कि 2009 के बाद से फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई। मगर क्या इस लॉ को गवर्नमेंट द्वारा पूरी तरह से लागू किया जा रहा है? क्या हमारे देश में सभी बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन बिना किसी मुश्किल के हासिल कर पा रहे हैं? क्या कोरोना जैसी महामारी ने हालात और भी ज़्यादा बिगाड़ दिए हैं? जवाब सबको पता है, मगर सच्चाई और भी ज़्यादा भयावह और दिल दहला देने वाली है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस ने किस तरह न केवल लोगों के जीवन में असर डाला है बल्कि एजुकेशन सेक्टर में कितना नुकसान किया है। फर्स्ट वन, प्राइवेट स्कूल का बंद होना। 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख से भी ज़्यादा स्कूल्स पूरे इंडिया में बंद हो चुके हैं कोरोना महामारी के चलते, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, जिसकी वजह से 286 मिलियन यानी 28 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट्स की एजुकेशन खतरे में है। सेकंड, चाइल्ड लेबर का बढ़ना। हमारे देश में 33 मिलियन चाइल्ड लेबर्स हैं अकॉर्डिंग टू ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और कोरोना जैसी महामारी के चलते ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं और इसका जिक्र ILO यूनिसेफ ने अपने आर्टिकल कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर में किया है। थर्ड वन, लोगों का गरीब होना। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, भारत में 12 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा सकते हैं अपनी जॉब खोने के बाद कोरोना जैसे महामारी के असर से। जब लोगों के पास जॉब नहीं होगी तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज सकेंगे? फोर्थ वन, बजट में एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट लगातार कम होना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सत्ता में आने से पहले लोगों से वादा किया था कि वो एजुकेशन सेक्टर में पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, मगर वहाँ भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4.14% 2014-15 में एजुकेशन के लिए खर्च किया था। अब उसका घटाकर 3.14% कर दिया है 2019-20 के अपने यूनियन बजट में। वहीं 2020-21 के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए 99,300 करोड़ खर्च करने का अनुमान बताया है। अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में सुविधाएं नहीं हैं और प्राइवेट स्कूल्स बंद हो चुके हैं। कुछ बचे कुचे स्कूल्स जैसे तैसे ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्स्थ वन, प्राइवेट टीचर्स का जॉब से हाथ धोना। कोरोना वायरस ने ना सिर्फ लोगों की जानें ली हैं बल्कि लोगों की नौकरियां भी छीनने में कोई रहम नहीं दिखाया। अगर बात करें प्राइवेट स्कूल्स की तो 60,000 टीचर्स ने अपनी जॉब खोई इस महामारी के दौरान, अकेले महाराष्ट्र में। इस बात की पुष्टि राजेंद्र दायमा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल्स एसोसिएशन ने की, और साथ में ये भी बताया कि फ़ीस कलेक्शन 40% से भी कम होने की वजह से टीचर्स की सैलरी 20% से 50% तक कम कर दी गई है। ऐसे हाल लगभग सभी राज्यों के हैं। गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि एजुकेशन सेक्टर में हालात ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि इस समय देश कोरोना वायरस के चलते बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। मगर फिर भी अगर कुछ स्टेप्स लिए जाएं तो हालात को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। टीचिंग वैकेंसीज, 10.6 लाख वैकेंसीज अभी वैकेंट है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें 2020 और 21 सेशन की पूरे इंडिया में, जिसमें से अकेले यूपी में 2.1 लाख टीचिंग वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत बड़ा गैप है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच। अगर स्कूल्स में प्रॉपर टीचर नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे? इन वैकेंसीज़ को फिल करके स्थिति को संभालने में मदद मिल सकेगी फ्यूचर में।
सेकंड, सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी इन प्राइवेट स्कूल्स। कोरोना के चलते ज़्यादातर टीचर्स की सैलरी ऑलमोस्ट हाफ कर दी गई है या फिर उनको निकाल दिया गया है, जिसके कारण कई टीचर्स ने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया है। अगर टीचर्स को पे स्केल अच्छा मिले और जॉब सिक्योरिटी मिले तो टैलेंटेड लोग इस प्रोफेशन में आ सकेंगे, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड वन, रिसोर्सेज। गवर्नमेंट स्कूल में रिसोर्सेज की कमी होने के कारण भी टैलेंटेड टीचर्स बच्चों को वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते जो वो कर सकते हैं। वहीं नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट की माने तो 55,000 विलेजेस में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के 2017-18 सर्वे की बात करें तो 36% ऑफ स्कूल्स ऐसे हैं इंडिया में जहां इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तो कैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी, इस बात की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। रूरल एरियाज़ में 90% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स पे ही डिपेंड हैं, तो वहाँ अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो रूरल एरियाज़ को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो सकती है। फोर्थ वन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इंडिया में स्कूल्स में केवल थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसी की वजह से प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं पीछे रह जाती है। अगर थ्योरी के साथ साथ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल भी कराया जाए तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल लैब्स को इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि रूरल एरियाज़ के बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज में भी आगे रह सकें। फिफ्थ वन, ऑनलाइन क्लासेस। 28 गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर्स हैं और जिनमें केवल 12% के पास ही इंटरनेट की सुविधाएं हैं। 2018 और 19 के सर्वे की बात की जाए तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रूरल एरियाज़ में कितने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिल रही होंगी। ऑनलाइन क्लासेस एक बेहतर ऑप्शन है आज के हालात को देखते हुए, मगर इंडिया में लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से इसका फ़ायदा रूरल एरियाज़ में नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं अर्बन एरियाज़ में कुछ हद तक ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सिचुएशन थोड़ी ही बेहतर है। किसी भी देश की इकोनॉमी में एजुकेशन सिस्टम का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि एजुकेशन इन्वेस्टमेंट ही फ्यूचर में गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करा सकता है। इसीलिए अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बीटन और ब्रोकन की माने तो स्कूल्स बंद होने की वजह से इंडिया को फ्यूचर में $440 बिलियन यानी 32.3 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है अपनी इकोनॉमी में। एजुकेशन का मुद्दा आपकी सोच से परे और भी ज़्यादा गंभीर और मज़े की बात तो ये है, इस मुद्दे पर ना तो कोई न्यूज़ चैनल में डिबेट होती है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करके वोट मांगती है। वोट तो बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही लिए जा रहे हैं आज भी, जबकि प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे होने चाहिए। कमी सरकार की नहीं, हम जैसे इमोशनल वोटर्स की है जो पॉलिटिशियंस के बहकावे में आके इमोशनल होके गलत मुद्दों पे वोट देते आ रहे हैं। मगर अब हमें और हमारी सोच को बदलना होगा, बदलाव लाना होगा सबसे पहले हमारे नज़रिए में, ताकि हम इमोशनल होने के बजाय धैर्य रखकर किसी ऐसे नेता को चुन सके जो देश को खोखला बनाने के बजाय देश को तरक्की की ओर ले जाए। और अगर कोई सही ऑप्शन ना मिले तो देश के युवाओं को आगे आना ही होगा पॉलिटिक्स में, ताकि पिछले 70 सालों से भी ज़्यादा जो राजनीति में होता आया है उसको बदलना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जब तक इस महामारी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा तब तक प्रॉपर सैनिटाइजेशन और मास्क का इस्तेमाल करिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।